प्रगतिशील भारत का आदमी कानपुर जैसे व्यस्त शहर के दिल में, जहां गगनचुंबी इमारतें प्राचीन मंदिरों से प्रतिस्पर्धा करती थीं और चाय की दुकानें टेक पाकों के किनारे सजी होती थीं, वहीं रहता था राघव वर्मा, एक 38 वर्षीय स्कूल शिक्षक, जो अब एक एजुटेक उद्यमी बन चुका था। राघव उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक सेवानिवृत्त डाकिया थे और मां एक गृहिणी, जो पीढ़ियों की समझदारी से खाना बनाती थी। राघव पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों के कई प्रतिभाशाली बच्चों की तरह उसने भी चुपचाप यह मान लिया था कि सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं होती, उसके साथ अवसर भी चाहिए। उसका बदलाव से पहला सामना 2008 में हुआ, जब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। भीड़, बातचीत और पूंजीवाद ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने खुद को ढाल लिया। वह हमेशा खुद को ढाल लेता था। सरकारी स्कूल में थोड़े समय तक शिक्षक रहने के बाद 2020 की कोविड-19 महामारी ने सब कुछ बदल दिया। साझा अपार्टमेंट में बंद राघव ने यूट्यूब पर हिंदी में गणित पढ़ाने वाले वीडियो बनाना शुरू किए। क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़ी उपमाओं का उपयोग कर वो छोटे शहरों और गांवों के छात्रों से जुड़ गया, जो अक्सर कमजोर इंटरनेट से जूझते थे। एक वायरल वीडियो ने हजारों सब्सक्राइबर ला दिए। 2022 तक उसने ज्ञानपथ नाम से एक मोबाइल प्रथम लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत के छात्रों को सस्ती क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर केंद्रित था। राघव की यात्रा आसान नहीं थी। उसने अफसरशाही की अड़चनों, निवेशकों की शंका, एडटेक तो भरा पड़ा है, उन्होंने कहा, और अपने ही आत्मसंदेह का सामना किया। उसके परिवार को समझ नहीं आया कि उसने सरकारी नौकरी की सुरक्षा क्यों छोड़ी। बेटा, तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी? उसके पिता ने हैरानी से पूछा। लेकिन 2020 के दशक का भारत बदल रहा था। यूपीआई भुगतान दूरदराज गांवों तक पहुंच चुके थे। स्टार्टअप संस्कृति अब खाने की मेज पर चर्चा का विषय बन चुकी थी। महिलाएं ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कर रही थीं। इस बदलाव की लहरों के बीच राघव ने अपना उद्देश्य खोजा, सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा को लोकतांत्रिक बनाना। 2025 में ज्ञानपथ ने शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की और 3 राज्यों के सरकारी स्कूलों में मुफ्त डिजिटल कोर्स उपलब्ध कराए। कभी जिसे छोटे शहर का जरूरत से ज्यादा सपने देखने वाला लड़का कहा जाता था, वो अब उद्योग के पैनलों में नियमित रूप से शामिल होता था।